ले लो ना दिया थोड़ा आप। प्लान उसके एक दिन पहले उन्होंने किया हुआ था और ये मौके का इंतजार कर रहे थे यहाँ पे, चूंकि पड़ोसी थे इनको पूरी जानकारी थी इनके बारे में कि किस टाइम पे कौन आता है कौन जाता है। ये चाहते थे कि उस परिवार से कोई भी इस घटना का शिकार हो जाए। अनफॉर्चुनेटली जो उनके छोटे ब्रदर थे उस दिन अपने पिताजी को देखने के लिए अस्पताल गए हुए थे, तो वो नहीं गए थे, तो उन्होंने डायरेक्शन नरेश ओपी को दिया हुआ था कि आप जाके इसको ऐसा कर लेना। सर 2 से 2.5 किलो बॉक्स पे की जमीन के अंदर सर ये आरोपी लगाया था फर्स्टबाद में सफल हो गया है कि इससे पहले और कोई काम कर चुका है? प्रथम दृष्टि तो लगता है फर्स्ट बार में सफल हो गया। कि वर्कर तो फार्म हाउस को परमानेंट रहा होगा। हाँ मतलब काम करते थे उनके यहाँ, तो बटन चालू करने बंद करने काम तो वर्कर ही करता रहा। नहीं, अमूमन जो है सुबह 5:30 बजे 6 बजे बीच में जो सुनील वैष्णव और पप्पू है वो आता था फार्म हाउस में। उसको पता था कि आएगा बटन उसका जो भाई दबाएगा, तो वो मजदूर बाकी उसके बाद आते हैं 6:30-7 बजे के आसपास। नहीं वो ठीक है, वैष्णव जी आके दबाएगा ऐसा। 28 तारीख की सवेरे वैष्णव जी के फार्म हाउस में मोटर के बटन को चालू करने की वजह से नरेश कुमार ओटी जी की दुर्घटना वहाँ विस्फोटक सामग्री की वजह से मृत्यु हो गई थी। FIR दर्ज की गई, संदेहों और से पूछताछ की गई, और जो वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस आए उन लोगों से जब पता किया गया तो ऐसा लगा कि कुमार जी जो वहाँ पे उनके पड़ोसी हैं उनसे इनके संबंध पहले से खराब चल रहे थे वैष्णव परिवार के, चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि के हिसाब से और चुनाव की वजह से, और इनके आपसी विवाद बना रहता था। जांच पे लिया गया, इन्वेस्टिगेशन पे लिया गया। डोंगरगांव थाने की तरफ से जो जानकारियां प्राप्त की गई, वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस पे जब पता किया गया, इनके घर की तलाशी ली गई, तो वहाँ पे जो बम बनाने में प्रयुक्त वायर जो था वो मिला गया, जिसको अहम सुराग मानते हुए यहाँ पे 28 तारीख की सवेरे वैष्णव जी के फार्म हाउस में मोटर के बटन को चालू करने की वजह से नरेश कुमार ओटी जी की दुर्घटना वहाँ विस्फोटक सामग्री की वजह से मृत्यु हो गई थी। FIR दर्ज की गई, संदेहों और से पूछताछ की गई, और जो वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस आए उन लोगों से जब पता किया गया तो ऐसा लगा कि कुमार जी जो वहाँ पे उनके पड़ोसी हैं उनसे इनके संबंध पहले से खराब चल रहे थे वैष्णव परिवार के, चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि के हिसाब से और चुनाव की वजह से, और इनके आपसी विवाद बना रहता था। जांच पे लिया गया, इन्वेस्टिगेशन पे लिया गया। डोंगरगांव थाने की तरफ से जो जानकारियां प्राप्त की गई, वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस पे जब पता किया गया, इनके घर की तलाशी ली गई, तो वहाँ पे जो बम बनाने में प्रयुक्त वायर जो था वो मिला गया, जिसको अहम सुराग मानते हुए यहाँ से 28 अप्रैल प्रातः सवेरे 6 बजे पुलिस के पास एक खबर आई कि लोकल स्तर पे वैष्णव जी के फार्म हाउस पे एक विस्फोट की वजह से नरेश कुमार ओटी जी की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने FIR कायम की। जांच में जब लिया गया प्रकरण तो समझ में आया कि लोकल स्तर पे वहाँ पे कुछ लोकल बम बना के वहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया गया था। संदेहियों और परिस्थिति जनसाक्ष्य के हिसाब से जब लोकल पुलिस आगे जांच में बढ़ी तो ये पता चला कि वैष्णव परिवार का कुमार जी हैं, उनके साथ में पुराना आपकी रंजिश थी, जो कि पेशे से इलेक्ट्रीशियन थे और CSEB से ही अपने इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। उन्होंने अपने इलेक्ट्रीशियन होने का जो नॉलेज था उसका इस्तेमाल किया और लोकल स्तर पे जो बम थे, बम बनाने के लिए जो बारूद प्रयुक्त होता है उसको लेके 1.5 से 2 किलो के आसपास का एक लोकल बम बना के उनके यहाँ बोर के पास में प्लांट कर दिया। उनको उनकी मॉडल ऑपरेंडी मालूम थी और वैष्णव परिवार के लोगों में से किसी का हित हो तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई ना कोई तो इनके परिवार का आएगा जो स्विच ऑन करेगा और जिसकी वजह से उनके घर में दुर्घटनाकारी हुई। अनफॉर्चुनेटली उस दिन वैष्णव परिवार के किसी भी व्यक्ति ने वहाँ नहीं गया, उनके पिताजी भिलाई में एडमिट थे, तो उन्होंने नरेश कुमार ओटी जी को बोला कि आप यहाँ पे मोटर को चालू कर देंगे करके। वारदात के लिए तैयारी कितने दिन की बनी? तैयारी तो काफ़ी दिन की रही होगी यहाँ से, क्योंकि उन्हें पूरा शेड्यूल भी मालूम था। उन्होंने देखा, बहुत आराम से प्लान किया और उसके बाद चले गए, और जब लगा वहाँ पे लाइट गुल नहीं है होगा जानकारी लोकल स्तर पे एक साथ हाथ में गुदमा गुंदवा रखा है। इनमें आपसी दामन इस कदर ज़्यादा था कि ये इतना दुर्भाव रखते थे इनके प्रति कि इन्हें अपना दुश्मन नंबर 1 पे ऐसे करके ये प्रश्न
2027 की घटना थी। 30 को गिरफ्तार किया और 1 तारीख को